अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप सब लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों बार। और यहाँ पर जो है ना, आप लोगों के साथ मैंने पिछली वीडियो में गुड अनाउंसमेंट करी थी अपने, तो उस वीडियो के कॉमेंट्स में इतनी सारी मुबारकबाद, इतनी सारी दुआएँ, इतनी सारी विशेज़, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दी है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुबारकबाद दी है, जिन लोगों ने खुशी में साथ दिया है, दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे कमेंट्स कुछ इस तरह के थे, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो कह रहे थे कि कभी बेटी कह रही हो, कभी बेटा कह रही हो, यार समझ नहीं आ रहा क्या है। तो भाई मैंने जो है बेबी बॉय बोला था और मैंने बोला था कि मेरा बेटा हुआ है। बेटी तो मैंने खैर बोला नहीं, हो सकता है वो सुनने में गलत आ गया। खैर मैं भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये जो है ना वीडियो हॉस्पिटल का ही है, और इसी के अंदर जो है ना हम लोग नाम भी डिसाइड कर रहे थे। जो है रात को सब लोग आए थे ना, मतलब सेकंड डे सब लोग आए हुए थे, तो जब भी नाम डिसाइड हो रहा था कि यार जल्दी से नाम रख लेते हैं, क्योंकि सब लोग मुन्ना मुन्ना कर रहे थे कि छोटू मुन्ना ये वो, तो इसलिए। और वैसे भी नाम तो कुछ जो थे ना, वो मैंने इसके होने से पहले ही डिसाइड किए हुए थे कि अगर मेरा अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया ना, तो मैं इसका नाम जावियार रखूँगी। ये काफ़ी महीने से मैंने रट लगाई हुई थी कि मेरा बेटा हुआ तो मैं इसका नाम जावियार रखूँगी। पता नहीं बस क्यों, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था नाम ना, तो इसलिए। और बाकी जो है ना, मुझे ये था कि मैंने इसका नाम जावियार ही रखना है। लेकिन फिर ये हुआ कि जब ये शाजिब तो मुझे तब भी ना बोलते रहे नहीं नहीं नहीं, और कोई नाम सोचो और कोई नाम देखो। और तो मैं तो काफ़ी टाइम से ही ना, मतलब नाम देखे हुए थे, सोचे हुए थे, बट शाजिब को समझ नहीं आ रहे थे मेरे पसंद किए हुए नाम ना। फिर यहाँ पर जो है अभी बेबी बॉय होने के बाद फिर हम सब लोग साथ में जब बैठे हैं, तो फिर हुआ कि यार एक नाम डिसाइड किया जाए। ले लो, एक अब्बू जी से ले लो, एक अम्मी जी से ले लो। तू किसी की खेती में नहीं है, मत दे। मुंह करके देख रहा है। एक इससे भी ले लो, मामू से ले लो। नहीं। नाम नाम मतलब चार पांच नाम हो तो कोई पट्टी इब्राहिम। आपका इब्राहिम, आपका भी इब्राहिम, आपका भी इब्राहिम, आपका नाम जाबियार। नहीं, कुछ भी रख लो। नहीं, कुछ भी नहीं। आपको शकूर 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 भाई बताओ, दादी बताओ। मशवरा करके बताऊंगी ना। अभी क्या मशवरा है? बस ये मशवरा ही हो रहा है, मशवरा मेरी तो मशवरे होते हैं। सही बात है, ऐसे थोड़ी रखते तो पर्ची से मशवरे से नहीं नहीं, सबका बैठ के कि इसके मायने क्या है, मायने भी अच्छे हों, कमेटी बढ़ेगी। नाम अच्छा लगा, कमेटी के लिए है ही कौन। जैसे नाम का प्रूफ निकलता है महीने के हिसाब से, चांद की तारीख के हिसाब से ना, ऐसे लोग करते हैं। सिर्फ उससे अपनी बातें कर रहे हैं, तो उसके मायने अच्छे हों, बातें वो सूट करे, छोटा सा जैनब का तो पहले ही सोचा हुआ था। अगर जैनब कोई भी लड़का छोटा हो नाम तो भी हो, गाना अच्छा भी हो ना, छोटा नाम भी अच्छा भी हो। छोटा वैसे छोटा छोटा है सबसे। नाम फिर मगर नाम अच्छे रखने चाहिए। शावेज, शाजिब, शावेज, शाहनवाज, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है। शाहनवाज। बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी वाले को ड्राइवर का नाम तो शावेज, में आता है। शाजिब का बेटा शावेज। दादा क्या बोल रहे थे? सन्नाटा। ओए आसिम सन्नाटा। कौन सा? नहीं। तो खैर जिस दिन बेबी बॉय हुआ, उस दिन से लेकर दूसरे दिन की दोपहर तक तो सब लोग उसको जावियार जावियार बुलाते रहे। लेकिन फिर शाहजब अचानक से शाम में आते हैं और उन्होंने कहा कि इब्राहिम या जावियार, इन दोनों नाम में से कोई एक नाम सेलेक्ट कर लो। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जावियार थोड़ा सा तुर्किश नेम है, और
इब्राहिम जो है इस्लामिक नेम है, आप लोगों को पता है। तो फिर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली, अब आप लोगों की जो मर्ज़ी है आप वो रखो, इस्लामिक नेम रखना है वो रख लो। ज़ाहिर है जो नाम होता है वो इंसान का लाइफ टाइम तक चलता है, ज़िंदगी भर के लिए चलता है, और नाम का जो असर होता है वो इंसान की शख्सियत पे भी आ रहा होता है। तो इसलिए फिर मैं तो खामोश हो गई, मैंने बोला नहीं आप लोगों की जो मर्ज़ी आप लोग वो रखो। तो यहाँ पे सब लोग नाम सेलेक्ट कर रहे थे। मजर भाई कह रहे थे गुलशेर इसका नाम रखो, और मैं कह रही थी शेर मोहम्मद रख लेते हैं या तो कल इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई थी एक रील, और इसके अंदर मैंने पूछा था लोगों से कि अगर आपका बेबी बॉय हुआ तो आप क्या नाम रखते हो। तो काफ़ी लोगों के जो है ना अलग अलग नाम और नए नए नाम बता रहे थे, कुछ इस्लामिक भी, कुछ तुर्किश भी, कुछ अच्छे अच्छे बहुत सारे इन्होंने नाम जो है ना कमेंट्स किए थे। फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की जाके रील पर जो है ना कमेंट्स में देख सकते हो कि किस कदर नाम आए थे। जोरेज़, मोहम्मद अजलान, अरशान, अजलान, अजलान तो बहुत ज़्यादा आया था, इब्राहिम भी आया नाम, और ज़रून और जैद, और कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि शाहज़ेब से मिलता जुलता नाम रख लें आप लोग जो है ना, शाह ज़मान या शाहज़ीन, शिराज या शाहज़ैन, जहानज़ेब और अगर अंबर से मिलता जुलता नाम रखना है तो फिर रख लें आमिर, अमर, अमान, उमर या फिर अहमद। तो इब्राहिम भी आया था। तो खैर मैंने फिर जो है ना फिर वैसे भी नाम तो हम लोग दोनों ने ही डिसाइड किया, शाहज़ेब और मैंने, और फिर मैंने कहा नहीं हम मोहम्मद इब्राहिम इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि शाहज़ेब ने मुझे दो जो है ना चॉइस दी थी कि ना आपने या तो ज़ावियार या तो फिर जो है इब्राहिम। मैंने बोला यार मोहम्मद इब्राहिम इसका नाम रखते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि जो है ना इब्राहिम क्या आपको पता है एक इस्लामिक नेम है, बहुत प्यारा नाम है। तो खैर फिर मैंने बोला नहीं मोहम्मद इब्राहिम। ज़ावियार भी जो है ना इसके आगे पीखा लग रहा था मुझे मोहम्मद इब्राहिम के आगे, तो मैं नहीं मोहम्मद इब्राहिम डन करते हैं। तो मुझे सब लोग बोल के चले गए थे रात में कि भाई नाम डिसाइड हो जाए तो सुबह आकर फिर बता देना कि क्या रखा, ज़ावियार रखा या मोहम्मद इब्राहिम, क्योंकि हम लोग रात तक भी बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं यार मोहम्मद इब्राहिम बहुत प्यारा नाम है और इस्लामिक नेम है माशाल्लाह से, और बहुत ही जो है ना एक प्यारा नाम है। तो खैर मैंने फिर वो मोहम्मद इब्राहिम ही जो है ना हम दोनों ने, शाहज़ेब और मैंने डन कर दिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोगों ने हॉस्पिटल की छुट्टी से पहले ही अपने बेटे का नाम मोहम्मद इब्राहिम यहाँ पर डन कर दिया है। और आप लोग भी जो है ना मेरे बेटे को मोहम्मद इब्राहिम बोलकर पुकार सकते हैं तो खैर हमने अपने बेटे का नाम मोहम्मद इब्राहिम रखा है। तो खैर ये छुट्टी से पहले की वीडियो है, और ये छुट्टी होने वाली थी हमारी, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर विज़िट पर आएंगी। तो उससे पहले हम दोनों बस वॉक कर रहे थे यहाँ पर कि चलो वॉक कर लेते हैं, कमरे में बैठे बैठे ही बोर हो गए हैं इसलिए। और मुझे तो घर जाने की इतनी ज़्यादा कोई जल्दी हो रही थी ना कि बस मैं अब जल्दी से घर चले जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल ज़ाहिर है हॉस्पिटल ही होता है और घर में भी सब लोग वेट कर रहे थे। बाजी, तहसीन भाभी तो गई हुई थी, मतलब उनके भाई का निकाह था उस दिन, तो इसलिए जो है ना वो आ नहीं सकी थी। और बाजी फ़ोन करके बोल रही थी भाई कब तक आओगे, हम लोगों ने रात को ही जो है ना घर सजाया था, डेकोरेशन की थी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो रही थी इस चीज़ को देखने के लिए। घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि कब तक आओगे। तो वैसे भी जुम्मे का दिन था। जा रही तुम्हारी छुट्टी हो गई, छुट्टी होने वाली है ये कहने लग बैठ जाएगा फिर आज। सूजन हो गई काफ़ी। हाँ हाथ देखो हाथ सूज रहे हैं, हाथ पाँव, आई थिंक मुँह भी खत्म हो गई, मुँह पे भी हो रही शायद, हो रही है तो आपने ड्रिप चढ़ रही है। कमरा से मिट गया फ़ौरन है, हैं? फ़ौरन कमरा से मिट गया। हाँ समेट से भी सब सामान ये भी धो दिए मैंने, बॉल मैंने कि भी सूप मंगाया पापा ने, ये धो दिया सर्फ से, सूप लेकर आया पापा मंगाया है और फिश है। और यहाँ पर मेरी हो चुकी थी छुट्टी इस हॉस्पिटल से, तो बस यहाँ पे हम लोग पापा का वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। पापा वैसे दोपहर का खाना लेने के लिए गए हुए थे, मतलब अम्मी ने मंगवाई थी मेरे लिए मछली और सूप, और फिर हमें खाना खा के यहाँ से बस निकलना था। तो पापा का वेट ही कर रहे थे, फिर पापा आ गए थे इतनी देर में, और यहाँ पर फिर हम चारों ने बैठ कर माशाल्लाह से खाया। अच्छा पहली दफ़ा मैं इस तरह का सूप पी रही थी कि मैं इसके अंदर कोई भी सॉसेस वगैरह और कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, पर इसके अंदर भी बस मुझे हरी मिर्चें और काली मिर्च अलाउ था, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भर कर डालकर इसको पिया था, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा था, सॉसेस नहीं थी ना इसलिए। तो चिकन कॉर्न सूप था ये, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था पीने में, क्योंकि ज़ाहिर है इसके लवाजमात तो डाले ही नहीं थे ना, इसलिए मैं फ़िलहाल चलो एक दिन पी लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर कल से तो फिर डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ खाना पीना जो भी है अपना रूटीन वैसे ही चलाना जैसे चलती है। तो खैर बस यहाँ पर ना अम्मी ने सारा का सारा कमरा भी समेट लिया था, सारी की सारी चीज़ें भी जो है ना पैक वगैरह हो गई थी हमारी,
बस ये था कि अब हम थोड़ी देर में चले जाएंगे हॉस्पिटल से। अच्छा, इसके बाद क्या कि मछली की खुशबू से ना पत्नी बिल्ली जो है ना हमारे कमरे में आ गई ऐसी भागती दौड़ती हुई। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने पाली हुई थी। मैं देखो यहाँ पर भी बिल्लियाँ घूम रही हैं और शाह यहाँ पे मेरे लिए प्लेट लेके खड़े हुए कि आप खाओ, मछली भी खाओ। तो बस मैंने नहीं, मैं मछली नहीं खाऊंगी, मैं तो बस जो है सूप पीऊँगी। सूप से पेट भर गया था। इसके बाद ये कैनोला हटाने आई। मेरा कैनोला 2 बार ब्लॉक हो गया था और बड़ी तकलीफ़ हुई भाई इसके अंदर ना। खैर बस अल्लाह का शुक्र है अब ये निकलेगा। और जो है ना बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि इसके अंदर जो वो सुई थी ना वो टेढ़ी हो गई थी, वो जो होती है। और ये जो वाइट कलर की बिल्ली है ना, ये तो भाई अम्मी के आगे पीछे बस जो है ना अम्मी के पैरों में घूमे जा रही थी। अम्मी ने इसको बाहर जो है ना मच्छी डालकर इसको बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये हॉस्पिटल की जो है ना डस्टबिन वगैरह गिरा रही थी। तो खैर इनकी पली हुई थी, स्टाफ लोगों ने पाली हुई थी। और उसके बाद जो है बस हमारी हो रही है छुट्टी। घर जा रहे थे, इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी ना, मुन्ना लेके घर जा रहे हैं, मतलब इब्राहिम को लेके घर जा रहे हैं। और सारा सामान जो है ना फिर पापा और शाजिब यहाँ पर जो है ना कार में रख रहे थे क्योंकि सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। आप लोगों को पता है बैग्स वगैरह और फिर छोटा मोटा सामान घर से आ ही रहा था। तो इसलिए माशाल्लाह से बस यहाँ पर हम लोग जाएंगे घर पे। ये बुके जो लेकर आई थी शनाज आंटी, ये भी मैं लेकर जा रही थी अपने साथ। तो मैं अम्मी से कही थी अम्मी बुके आप पकड़ लो, मुंडा मुझे पकड़ा दो, मतलब इब्राहिम को। लेकिन जैसे ही मैंने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया ना भाई, वो तो ऐसे चिक के रोने लग गया। मैंने बोला लो भाई अम्मी आप इसी को संभालो, ये मेरे पास तो पता नहीं क्यों आकर रो रहा है। तो मुझसे तो पकड़ा ही नहीं जा रहा था पहली बात तो, क्योंकि मेरे हाथ में कैनूल लगा था। उसकी सूजन, उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी ना, वो भी दोनों हाथों में, कि मैं बस क्या बताऊँ। उसके अलावा जो है ना मेरे शोल्डर के मसल्स का मसला हो गया था। खैर वो तो 1 हफ्ते बाद पता चला कि मसल्स का मसला है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। सर्दियों में इस तरह की कुछ तकलीफ़ें उठ जाती हैं और ये है। खैर अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे घर पे। और जिनकी नाइट शिफ्ट थी ना, जिन नर्स वगैरह की, तो वो लोग भी हमसे सुबह ही मिलने आ गई थी कि हम जब रात में आएंगे तो आप होंगी नहीं, तो इसलिए हम आपसे मिलने आ गए हैं। तो सब लोग जो है ना स्टाफ बारी बारी मिलने भी आ रहा था, मुबारकबाद भी दे रहे थे। खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे कैनोला भी हट रहा था। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि ना ये जो अंदर खैर सुई तो नहीं थी, पता नहीं क्या प्लास्टिक की कोई चीज़ थी, ये ना बड़ी टेढ़ी हो गई थी अंदर जाकर। और ये इतनी कोई ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी ना, ये इतनी कोई घुमा फिरा के निकली कि बस क्या बताऊँ। खैर मेरे ना तकलीफ़ काफ़ी दिनों तक रही थी ये हाथ में, और दोनों ही हाथ में बड़ी तकलीफ़ रही थी। अम्मी जो है ना ऑयल लगा के इसके हाथ का मेरे मसाज करती थी, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। ये है। तो खैर घर जाने के बाद और बेबी हो जाने के बाद लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था, बल्कि हो गया है, लग क्या रहा था। बस ये है कि बहुत एक हार्ड टाइम अचानक से जो है ना फिर मैंने देखा भी, और उसके बाद सारी तकलीफ़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ों को अकेले फेस किया। बस यहाँ पर मैंने इब्राहिम को गोद में लेकर और बस मैं कार की तरफ जा रही थी कि इब्राहिम ने तो भाई जो रोना शुरू किया, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। मैंने बोला भाई मुझसे नहीं संभल रहा, बच्चा जो है आप संभालो इसको। क्योंकि भाई माशाल्लाह से मैं कब से जो है ना, ये देखा जाए तो मैं जहांगीर, रिबाद, हसन, हुसैन, ज़ैनब, इन सब बच्चों को रखा है, पाला है, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से रखना आता है। लेकिन अपने बच्चे की दफ़ा में हाथ पाँव पता नहीं मेरे क्यों फूलने लग गए थे कि मुझे ना अजीब सा बस कुछ हो रहा था। मुझे लग रहा था मुझसे नहीं संभल रहा, तो मैंने फिर अम्मी को पकड़ा दिया था, मैं अम्मी आप ही पकड़ो। तो जो है फिर घर जाकर भी अम्मी ने ही संभाला था इसको ना। और बस ये था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। घर जाकर मैंने अपनी मेडिसिन टाइम पर नहीं ली थी, काफ़ी कुछ बेहतियातियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ना बस मैं क्या बताऊँ। खैर कोई भी नहीं था, बस मेरे पास मेरी अम्मी थी और बाजी थी ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये लोग ही मतलब मेरा हाथ चला रहे, कभी कुछ कभी कोई। काफ़ी ज़्यादा ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ना फिर तहसीन रात के 4 बजे मेडिसिन वगैरह लेकर आया मेरी, और फिर मैंने खाई। फिर मैं जाके जो है ना सुकून की नींद सोई हूँ। वरना घर जाके बस मुझे ये हो रहा था मुझे वापस हॉस्पिटल ले जाओ, मैं हॉस्पिटल में ही ठीक थी मैं घर क्यों आ गई। तो घर जाकर ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। वो ये हुआ था कि ज़ाहिर है सर्दियाँ हैं ना, तो वो सर में हवा लग गई थी, सुन वाला दर्द होने लग गया था, बुखार और आँखों में आंसू आ रहे, और भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ना जो है ना वो शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने घर जाके तो बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ना। यहाँ पर मैं जा तो बड़ी खुशी रही हूँ। और यहाँ पर ना फिर हमारे घर में भी माशाल्लाह से बाजी और तहसीन जो है ना, ये दोनों ही थे घर में। तो इन दोनों ने घर को सजा कर ना इंतज़ार करने में लगे हुए थे। बार बार फ़ोन आए जा रहे थे कि भाई कब आओगे, आ जाओ। और जो है ना फिर बस ऐसे ही छोटा मोटा घर में जो है ना वेलकम उन लोगों ने रखा हुआ था।
लेकिन जब तक तो अच्छा यहाँ पर जो है ना मेरा सर में दर्द शुरू हो गया था अचानक से। मैंने अम्मी को बोला अम्मी मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, चमकी चल नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँची ना उसके बाद बहुत बुरी हालत थी। खैर उसके बाद उसका तो खैर कोई व्लॉग वगैरह क्या शूट ही होता, तो इसलिए फिर ना मैंने गैप ले लिया था तकरीबन। फिर मैंने 1 हफ़्ता जो है ना कोई व्लॉगिंग नहीं करी, कोई शूट नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। जब कहीं जाके थोड़ी तबीयत संभली है फिर जाके मैंने अपना थोड़ा फ़ोन उठाया और उसके बाद जो है ना एडिटिंग वगैरह शुरू करी और आप लोगों से बातें और चीज़ें शेयर करी हैं, सब कुछ जो भी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और कार में बस मैं ही थी पीछे बैठी हुई और इब्राहिम मम्मी के पास गोद में और पापा थे साथ में बस। उसके बाद हम लोग घर आए हैं, सब लोग दरवाजे पे खड़े हुए थे तो गई तो मैं अपने ससुराल से थी और फिर आई मैं अपने घर पर हूँ यहाँ पे। और माशाल्लाह से हम लोग इब्राहिम को लेकर आ गए थे घर पे। बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही थी। बस मैं पूरे रास्ते जो है ना दुआएं पढ़ती हुई आई हूँ, आयतुल कुर्सी फूंकती हुई आई हूँ, बस इस तरह से जो है ना ज़ाहिर है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। शुक्र है कि हम लोग अल्लाह पाक का जो शुक्र है कि हम लोग घर आ गए खैरियत के साथ, क्योंकि जाने से पहले मुझे इतना ज़्यादा कोई खौफ लगा हुआ था, डर लगा हुआ था कि फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो घर में खूब लाइट वाइट जलाई हुई थी, भाई घर को रोशन किया हुआ था माशाल्लाह से। रौनक तो वैसे भी आ गई हमारे घर में, लेकिन और भी रौनक लगाई हुई थी, साथ साथ में घर भी सजाया हुआ था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने शाहज़ेब को फ़ोन किया, उनको भी बुलाया कि आप भी आ जाएं घर पे। और बाजरी यहाँ पर तो केक वगैरह जो है ना अरेंज किया हुआ है दरअसल बस जल्दी जल्दी में जितना उन्होंने किया अरेंज तो वो किया हुआ था। तो मैं यहाँ पर ज़ैनब से मिल रही थी, बाजी से मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने शाहज़ेब को बुलाया कि आप भी आ जाए मेरे साथ। वैसे तो पहले वो आ ही नहीं रहे थे ना, तो फिर मैंने उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मनाया कि आ जाएं भाई, घर पे क्या हो गया, घर जैसी बात है। फिर उसके बाद वो जो है आए और फिर हम दोनों ने मिलकर साथ में केक कट किया, क्योंकि मुझे अकेले केक कट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने शाहज़ेब को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आप भी मेरे साथ आ जाएँ। तो यहाँ पर शाहज़ेब भी आ चुके थे और घर तो वैसे भी करीब ही है हमारा। तो फिर यहाँ पर जो है बाजी ने कैंडल वगैरह भी मंगाई हुई थी उसके बाद जो है ना फिर बेबी के साथ हमने यहाँ पर शाहज़ेब और मैंने और इब्राहिम ने केक कट किया घर में आने की खुशी में। और ज़ैनब भी बैठी हुई है, भाई ज़ैनब तो बाजी बन गई है। ज़ैनब और इब्राहिम में ना 4 महीने का गैप है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ज़ैनब जो है वो 25 जुलाई को हुई थी और इब्राहिम जो है वो 4 दिसंबर को है। तो पूरे तकरीबन 4 महीने तकरीबन इतने का गैप है। लेकिन ज़ैनब थोड़ी बड़ी बड़ी लगी थी माशाल्लाह से जब से इब्राहिम आया है ना तब से वरना ज़ैनब सबसे छोटी थी हमारे घर में, अभी इब्राहिम सबसे छोटा हो गया है। और मैं ये कह रही थी भाई ज़ैनब बाजी बन गई है, अब ज़ैनब आपा बन गई है मैं इसको प्यार से ना ज़ैनब आपा बोलती हूँ तो ये है माशाल्लाह से। वो भी देख रही थी बैठी हुई, सब कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं ये लोग और इब्राहिम तो मेरी गोद में सो रहे थे। फिर उसके बाद शाहज़ेब जो है ना बस यहाँ पे केक कटवा के फिर वापस चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग भी फ्रेश वगैरह हुए, भाई इतने थके हुए थे हॉस्पिटल से आकर। ज़ाहिर है ना नींद आती है हॉस्पिटल में सुकून से, ना ही कुछ हो पाता है, ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही है। होता नहीं है, होता कि हाँ कभी वो तो होता कभी लग रही है, हाँ। कभी कभी लग रही है। सर से हाँ सर से इबाद भी सो रहा है, 4 साल गायब घर के, इबाद भी सो रहा है, पूरी फैमिली गायब है। वो निकाह हो रहा है इस टाइम। हाँ शादी को खिलाया अम्मी, मेरा अभी हाथ नहीं इसको धोया खिलाओ ना था, अंबर को। इसलिए मैंने किसी को नहीं खिलाया। ओ भैया ये खा लेने के खा लिया मीठा मीठा मीठा। नाना ने केक खा लिया मीठा मीठा। मीठा ले लो। ओ भैया खालू ने केक खा लिया मीठा मीठा। देखते देखो माशाल्लाह वक्त तेजी से गुजरा है। वो बैठी हुई है ज़ैनब, ये खाओगी? गद्दे में आई थी, तेजी से वक्त गुजरता है। ज़ैनब बाजी हो गई वक्त पूरा एंजॉय कर रही है। बाजी हो गई, बाजी हो गई, एंजॉय कर रही है बैठी हुई। जैनब के भैया, जैनब के पापा इशारा देख रही है क्या हो रहा है। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना भाजी ने और अम्मी ने जो है ना मेरा अच्छे से वेलकम किया और मेरे दिन को थोड़ा सा स्पेशल बनाने की कोशिश करी कि अंबर देखकर खुश हो जाएगी। तो भाई थैंक यू सो मच बाजी, अगर वीडियो देख रही हो तो। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे शादी भी बस जा चुके थे फ़ौरन। और मुझे अमर डांस ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। जब तक दीजिए इजाज़त हो कि अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।